नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे हैं सीएन राष्ट्रीय। भारत की खबरें शुरू करने से पहले तो देख लेते हैं हेडलाइंस। दिल्ली में मायावती से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी, बसपा सुप्रीमो की मां के निधन पर शोक जताया। पटना में एटीएम तोड़कर 35.47 लाख लूटने की कोशिश, मौके से पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। वीवीएस लक्ष्मण बने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख। नक्सलियों ने परिवार के 4 लोगों को फांसी पर लटकाया। इक्वाडोर की जेल में 68 कैदियों की मौत, विस्फोटकों और चाकुओं से किया हमला। लखनऊ में भाषण के बीच डिस्टर्ब हुई संघमित्रा मौर्य तो समर्थकों ने लगाए नारे। त्रिपुरा के लोगों को आवास योजना की किश्त जारी, मोदी बोले विकास को पहले सियासी चश्मे से देखा जाता था। यूपी में छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या, पीलीभीत में नग्न हालत में मिला शव। शिल्पा और राजकुंद्रा के खिलाफ केस दर्ज, एक्ट्रेस और उनके पति पर 1.5 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। परिवार के जरिए सियासत में सोनू सूद, बहन मालविका मोगा से लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को दिल्ली में बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात करने पहुंची। प्रियंका मायावती की मां के निधन पर शोक जताने गई थी, जिनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। इस दौरान प्रियंका और मायावती के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। मायावती की मां का 92 साल की उम्र में हार्ट फेल हो जाने की वजह से दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। इसके बाद मायावती दिल्ली पहुंची थी। अंतिम संस्कार आज दिल्ली में किए जाने की जानकारी दी गई है। पटना में 35.47 लाख रुपए लूटने से बच गए। ये रुपए एटीएम में थे। अपराधी एटीएम तोड़कर उसमें रखे कैश को लूटने वाले थे, मगर मशीन तोड़ते वक्त सेंसर बच गया और सीधे बैंक के मुंबई ऑफिस को इसकी खबर हो गई। वहां से तुरंत पुलिस को कॉल आया और फिर छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला राजधानी के पत्रकार नगर थाने में 90 फीट इलाके का है। वारदात तो शुक्रवार को आधी रात के बाद करीब 1:15 बजे के आसपास की है। भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख बनाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने रविवार को इसकी पुष्टि की। न्यूज एजेंसी ने गांगुली के हवाले से कहा कि जल्द ही नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड के रूप में लक्ष्मण कार्यभार संभालेंगे। एनसीए के हेड राहुल द्रविड़ को हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। बिहार के गया में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां एक परिवार के 4 सदस्यों के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। मृतकों में 2 भाई और उनकी पत्नियां शामिल हैं। इसके बाद चारों के शवों को घर के बाहर फंदे पर लटका दिया गया और फिर घर को बम से उड़ा दिया गया। वारदात के बाद नक्सलियों ने घर के बाहर एक पर्चा भी चिपकाया है। इसमें बदला लेने के लिए इस परिवार के सदस्यों की हत्या की बात कही गई है। इक्वाडोर के गुआयाक्विल शहर की लिटोरल जेल में शनिवार को कैदी आपस में भिड़ गए। लड़ाई में 68 कैदियों की मौत हो गई है। यह हादसा जेल के पेविलियन 2 में हुआ है, जहां करीब 700 कैदी रखे गए हैं। कैदियों की लड़ाई में विस्फोटकों और चाकू का इस्तेमाल हुआ, गद्दे भी जलाए गए। पुलिस ने बताया कि ये लड़ाई ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े गुटों के बीच हुई है। इस साल अब तक इन लड़ाइयों में 300 से ज्यादा कैदियों की मौत हुई है। लिटोरल पेटेंशनी में 29 सितंबर को एक और लड़ाई हुई थी, जिसमें 118 कैदियों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में रविवार को बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उस समय थोड़ी हलचल बढ़ गई, जब सांसद संघमित्रा मौर्य नाराज होकर
कुर्सी पर आकर बैठ गई। उनकी नाराजगी से उनके समर्थक भी भड़क गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हालांकि बाद में संघमित्रा मौर्य ने अपने समर्थकों को समझाया और नारेबाजी न करने और बैनर न करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए त्रिपुरा के 1.47 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किश्त जारी कर दी है। इसके तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सीधे जमा की गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष और पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था, इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। विकास को अब देश की एकता और अखंडता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां बंद कमरों में बनती थी, अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं बल्कि यहाँ की जरूरत के हिसाब से नीतियां बनती हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 12वीं की छात्रा से गैंग रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ के बड़खेड़ा थाना इलाके में ट्यूशन पढ़ने निकली छात्रा को आरोपी खेत में ले गए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वारदात को छिपाने के लिए लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। शनिवार देर रात उसका शव घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित खेत में मिला। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। शव के आसपास खून बिखरा हुआ था। खेत से कुछ ही दूरी पर उसकी किताबें, बैग, साइकिल और जूते बरामद किए गए। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। नितिन बराई नाम के शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिल्पा और राज ने साल 2014 से लेकर अब तक स्पा और जिम के फ्रेंचाइजी बांटने के नाम पर कई बार फ्रॉड किया। नितिन ने इस मामले में काशिफ खान, दर्शित शाह और इनके कुछ साथियों को भी आरोपी बनाया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि काशिफ और दर्शित कौन है और शिल्पा राज की कंपनी में इनकी क्या भूमिका है। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद परिवार के जरिए राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। उनकी बहन मालविका सूद चुनाव में उतरेंगी। वो मोगा विधानसभा सीट से अगले साल हो रहा पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। रविवार को सोनू सूद ने मोगा में कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि अभी पार्टी तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इस पर भी फैसला हो जाएगा। अपने राजनीति में आने के बारे में उन्होंने कहा कि बहन का चुनाव लड़ना पहला कदम है, इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। सूद ने इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो जल्द अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल से भी मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए सीएन राष्ट्रीय। नमस्कार।